किसी न किसी इंसान का ये सोचना चाहिए कि हमें कभी ना कभी जो नेक कर्म शुभ कर्म किए थे उसके कारण हमें इंसान का चोला मिला। अब अग्नि जलती है, जलती हुई अग्नि में हाथ डालोगे जलेगा, लेकिन सावधानी क्या है, उससे बचोगे तो बच जाओगे। कितने जवान मृत्यु होते देखते हैं। कुछ लोग अपनी आदत के कारण शराब, दूसरे ऐसे नशे, ऐसी आदतें डाल लेते हैं और जिनमें पड़ के जीवन बर्बाद हो जाता है। अब शरीर है हमारा, ये भी एक मशीन है, इसमें भी काम करने वाले कल पुर्जे हैं। कहीं हार्ट है, कहीं फेफड़े हैं, कहीं और लीवर है, कहीं दूसरी चीज़ें ऐसी हैं जिनके कारण हमारा शरीर अपनी कार्रवाई करता है। लेकिन इसमें अगर बिना मतलब की चीज़, बिना यहाँ बाहर की जो मशीन बनाई उनमें भी तुम कोई चीज़ ज़्यादा कम हो जाती है तो क्या वो ठीक से काम कर पाती है? उनको भी हर चीज़ की ज़रूरत या उनकी जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार उनको उनमें तेल डालना, सफाई करना या जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो पूरी करना, तो ही वो ठीक काम करेगी। लेकिन उनमें गलत सलत कुछ करना शुरू कर दिया तो ये भी बिगड़ जाते हैं। तो हमारा शरीर भी एक मशीन है और इस मशीन के अंदर अनेकों कल पुर्जे लगे हुए हैं। अगर उनमें तुम शराब, कबाब, मांस, मिट्टी, अंडे या कोई और जो चीज़ें स्वाद के बस होके खट्टी मीठी कैसे कैसे जीभ के स्वाद में पड़ के इसके अंदर डालते जाओगे, हमें नहीं पता। बाहर की चीज़ों को तो देख पाते हैं, लेकिन अंदर की चीज़ों को जो हम नहीं देख पाते, ये हमें क्या चीज़ नुकसान करती है। अगर अंदर से कोई आवाज़ आती है ऐसी कि वो दुख देती है, उल्टी सीधी चीज़ खाने के कारण, मल त्यागते वक्त, पेशाब त्यागते वक्त, या जुखाम, खांसी, बुखार या ठंड लगती है तो नाक के द्वारा पानी आना या खांसी हो जाना, कफ बन जाना, वो निशानियां तो हैं ऐसी कि तुमने गलत चीज़ प्रयोग करने के कारण, इसके साथ छेड़छाड़ करने के कारण तेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी हम उसकी संभाल नहीं करते और ऐसे समय की मृत्यु हो जाती है उससे। इसलिए सबसे पहली चीज़ है कि इंसान अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखे। उसको अच्छा अगर रखोगे तो सारा सब कुछ अच्छा कर पाओगे। लेकिन इंद्रियों के बस होके, रसों के भोगों में पड़ के तुम्हारा शरीर भी बर्बाद, जीवन भी खराब, और तुम जो जैसा चाहते हो वो भी नहीं कर पाओगे और ना ही प्रभु की भक्ति कर सकते हो और ना ही सुखी जीवन जी सकते हो। इसलिए दोनों काम करने के लिए हर काम को समय पर करना, ठीक तरीके से करना और एक संयम में जीवन जीना, संयम के साथ खाना, संयम के साथ सोना, जागना, उठना, बैठना, ये सारी की सारी चीज़ें प्रकृति के साथ तालमेल मिला के रखनी है। कितनी शरीर को भोजन की आवश्यकता, कितने पानी की आवश्यकता है, तो कितनी उसको आराम की ज़रूरत है, कितना उसको मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए अगर सही समय पर ठीक काम करते हैं और वो सारे काम करते हुए ये भी सोचना चाहिए कि इसके साथ साथ जो काम कुछ शरीर के लिए होते हैं, कुछ हमारे मन के लिए होते हैं, तो लेकिन सबसे मुख्य काम जो होता है वो हमारी रूह के लिए होता है। सारे काम देह के लिए नहीं होते। देह को हष्ट पुष्ट ताकतवर बनाने के लिए तुम घी, दूध, मक्खन, मलाई ज़्यादा खाते हो। बुद्धिमान बनने के लिए तुम अनेक प्रकार की बातें सीखते हो, ज्ञान की बातों को संग्रह करते हो मन में। लेकिन उन चीज़ों से क्या मिलता है कि बुद्धि थोड़ी आपकी हो जाएगी, कुछ बातें याद हो जाएंगी, कुछ तौर तरीके बदल जाएंगे बातचीत करने के, लेकिन हमारा मुख्य काम जो है वो है हमारी रूह की चिंता करना। ये रूह इस काल देश में भटकते भटकते मुश्किल से इस मंजिल तक पहुंची है कि जिसके बाद में अगला दाव इसका ये है कि ये उस घर में पहुंच जाए कि जिस घर से बिछड़ के आई थी और फिर इसको बार बार इस संसार में ना आना पड़े। लेकिन ये इस पो पर आके अटकी हुई है। ये पो क्या है कि जब तक पो 12 आपके नहीं पड़ेंगे तो ये आपकी जीव रूपी गोटी उसके अंदर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती तो काड़ा से फिर पिटेगी और फिर 84 भोगेगी। इसलिए ये अवसर जो मनुष्य का चोला मिला है, इसमें आदमी को हर प्रकार से, तन से, मन से, धन से नेक काम करने चाहिए। नेकी करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा और भक्ति करोगे
तो आपकी रूह को शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी और आपका जो जीवन का उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुश रखे।